हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर प्रेम कुमार, डायरेक्टर ऑफ पीके मैथमेटिक्स सेंटर मोतिहारी। आज आप लोगों को बताएंगे कि 2022 के एग्ज़ाम में कैसे हम लोग एग्ज़ाम देंगे और एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कैसे करेंगे। तो एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करने के लिए सबसे पहले आपको फॉर्मूला कम्प्लीटली याद होना चाहिए। सबसे पहले फॉर्मूला में जो है चैप्टर वाइज चैप्टर फॉर्मूला आप कम्प्लीटली याद रखते हैं तो ऑब्जेक्टिव जितना क्वेश्चन होता है उसमें से 50% क्वेश्चन फॉर्मूला ही रहता है और बाकी 50% क्वेश्चन जो है फॉर्मूला से ही बनता है, एक दो लाइन में बन जाएगा। इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि फॉर्मूला को याद रखना। जो टाइम बचा है उसमें बार बार आप लोग चैप्टर वाइज चैप्टर फॉर्मूला को रिवाइज करें। फॉर्मूला आपका कंप्लीट रहेगा तो ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी कंप्लीट हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव जब कंप्लीट होगा तो सब्जेक्टिव शॉर्ट क्वेश्चन भी आराम से बन जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ही शॉर्ट रहता है, शॉर्टे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहता है। बच गया लॉन्ग क्वेश्चन, तो जब फॉर्मूला कंप्लीट रहेगा तो लॉन्ग क्वेश्चन भी आसानी से बन जाएगा। तो सबसे पहले एग्जाम में करना क्या है, तो एग्जाम में जो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन मिलेगा तो उसमें 100 मार्क्स का रहेगा, जिसमें 50 लिखना है, 50 को छोड़ना है। तो हम वैसे चैप्टर को सेलेक्ट करेंगे जो आसानी से बना सके, जो हमको पढ़ने समय आसान लगा हो। जैसे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन हो गया, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट हो गया, कैलकुलस हो गया, वेक्टर हो गया। आप इतना ही पोर्शन को अच्छा से पकड़ लीजिएगा। अब जैसे कैलकुलस में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो फिर भी उसमें से उतना ऑब्जेक्टिव नहीं रहता है। ऑब्जेक्टिव डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से ही ज़्यादातर रहता है और डिफरेंशियल इक्वेशन से रहता है। और आपको इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, थोड़ा वेक्टर ले लीजिएगा तो इसमें से टोटल ऑब्जेक्टिव आपका कंप्लीट हो जाएगा। और इतना ही से आपको लगभग 60-70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टच हो जाएगा, जिसमें से आपको 50 ही करना है। तो ज़्यादातर फार्मूला बेस पर रहता है, इसीलिए विशेष करके फार्मूला को ध्यान दीजिएगा। तो 50 मार्क्स का ये हो गया। अब बच गया शॉर्ट लॉन्ग। तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन 30 पूछता है, जिसमें से 15 का जवाब देना है। एक 2-2 नंबर का रहता है तो 30 मार्क्स का हो गया। और लॉन्ग क्वेश्चन रहता है 20 मार्क्स का, जिसमें आपको 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको 4 क्वेश्चन का जवाब देना है। तो 4 वैसे क्वेश्चन को आप सेलेक्ट करेंगे जो आसानी से बना सके। डिफ़िकल्ट आपको सब आ रहा है, फिर भी आप उसी को बनाइए जिसको हम इजीली बना सकते हैं। सबसे पहले आपको सब्जेक्टिव जो एग्ज़ाम होगा, जिसमें से आप पहले लॉन्ग क्वेश्चन को टच कीजिएगा, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। तो आपका एक छूटेगा तब 5 मार्क्स छूट जाएगा। इसीलिए पहले लॉन्ग टच कीजिएगा। उसके बाद आपको बच गया शॉर्ट क्वेश्चन। तो शॉर्ट क्वेश्चन 30 है, तो आप 15 वैसे क्वेश्चन को सेलेक्ट करेंगे जो आसानी से बन जाए, छोटा हो, फॉर्मूला बेस पर बनने वाला हो, उसको आप सेलेक्ट करके बनाएंगे। तो सबसे पहले फॉर्मूला पर फोकस करना होगा। तो हम टोटल सिलेबस का कुछ फॉर्मूला है जो आप लोग को भेज देंगे, या इसी वीडियो में हम आप लोग को देंगे। उस फॉर्मूला को आप स्क्रीनशॉट लेके याद कर सकते हैं, या उसको कॉपी में लिख के। तो अभी तो उतना टाइम नहीं है कि आप लिख के याद कीजिएगा। खास करके बायो का स्टूडेंट है, जो बायो के स्टूडेंट है वो मैथ का क्लास नहीं किए हैं, फिर भी एक्स्ट्रा में मैथ है, तो कुछ ना कुछ टिप्स मिल जाए, कुछ ट्रिक्स मिल जाए, जिससे वो क्वेश्चन कुछ बना सके। तो इसके लिए फॉर्मूला बहुत ज़रूरी है। तो हम जो फॉर्मूला देंगे उस फॉर्मूला को विशेष करके आप लोग देखिएगा। और इसके बाद हम चैप्टर वाइज चैप्टर सिंपल ट्रिकली किसी ऑब्जेक्टिव को हम कैसे बनाएंगे वो आप लोगों को बताएंगे। उतना आप ध्यान से कर लीजिएगा तो आप निश्चित है कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, थोड़ा वेक्टर, इतना ही से आप 50 मार्क्स आराम से पकड़ लीजिएगा। और जो पढ़े हैं, रेगुलर क्लास किए हैं, टोटल सिलेबस पढ़े हैं, उनके लिए तो उतना टेंशन नहीं है, क्योंकि वो पूरा थ्रोली पढ़े हैं। उनको कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा तो वो बना लेंगे। लेकिन जो नहीं पढ़े हैं, कम पढ़े हैं, या बायो के स्टूडेंट हैं, उनको थोड़ा प्रॉब्लम होगा। इसीलिए मैं वैसा ही क्वेश्चन आप लोग को बताऊंगा जो आसानी से आप लोग समझ पाइएगा और उसको आसानी से बना लीजिएगा। याद भी आपको हो जाएगा, जिससे ज़्यादा परेशानी भी नहीं होगी, एग्जाम में आप लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जो आप लोग को मिलेगा उसमें चैप्टर वाइज चैप्टर जो है हम बताएंगे। उसी इम्पोर्टेंट
क्वेश्चन को बताएंगे जो एग्जामिनेशन में पूछेगा।